नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे लेखन कौशल क्रिएटिव राइटिंग, अनुच्छेद लेखन के बारे में। लेखन कौशल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आप लिख कर अपने भाव को व्यक्त कर सकते हो, जैसे पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध, फिर आपका चित्र वर्णन। ये सारे आपके राइटिंग स्किल्स में आते हैं, जहाँ पर आपको खुद का सोच समझकर लिखना है, खुद के आइडियाज़ को, खुद के भाव को आपने लिखना है अपने खुद के वाक्यों में। तो इसमें आज हम अनुच्छेद के बारे में सीखेंगे, कैसा लिखा जाता है। एक आपको शीर्षक मिलेगा, टॉपिक मिलेगा और उसको आपको लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टॉपिक मिलता है उसके बारे में पहले सोचेंगे, आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, तो आप उनको एक क्रम में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपने एक बच्चे को देखा, बच्चे को देखते ही उसके 2 पैर है, उसके बाद वो शर्ट पहना हुआ है, उसके आँख भी है 2, और फिर मोज़े पहने हैं, चश्मा भी पहना हुआ है, ये ऐसे लिखेंगे तो बहुत ख़राब लगेगा। आपको सबसे पहले एक तरीका है, एक आपको लाइन से लिखना है, एक के बाद एक। जैसा भी बच्चे को देखोगे, या ऊपर से नीचे देखोगे या फिर ऊपर, आप उसी क्रम में लिखोगे। जैसा मेरे सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसकी 2 आँखें हैं, जैसे बाकी सबके अवयव होते हैं, वर्णन करोगे। उसके बाद वो बच्चे का आयु लिख सकते हो, ये 8-10 साल का लग रहा है, इसने एक पीली कमीज़ पहनी है और पैरों में जूते भी पहने हुए हैं। ये क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जूते बोले, फिर आँख बोले, फिर कमीज़ बोले, ये गलत होता है। वैसे ही जैसे ही आप लेखन अनुच्छेद टॉपिक्स देखोगे तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आ जाएंगे, मुझे इसके बाद ये लिखना चाहिए। तो आप डायरेक्ट अगर लिखना शुरू करोगे तो बीच में आपको हो सकता है कुछ और पॉइंट याद आ जाए। तो हमेशा ये सही रहता है कि पहले आप एक रफ में लिखें अपने आइडियाज़ को, फिर उनको नंबर दे दें। इसके बाद मैं ये लिखूँगा, इसके बाद ये लिखूँगा, फिर उसके बाद आप सही वाला फेर में लिखें। ये हमेशा के लिए है, अभी बचपन में ही नहीं, बड़े होने के बाद भी यही तरीका होता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, अनुच्छेद के नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं देखते हैं। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भाषा आप उपयोग कर रहे हो वो आपका स्पष्ट होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, और सरल इजी भाषा होनी चाहिए। बहुत पंडित वाली भाषा ज़रूरत नहीं है जिसमें ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाएंगे। उसके बाद शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया कि कोई एक निबंध या अनुच्छेद लिखो 5 या 6 वाक्यों में, आपको 10-12 वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास एक ही आइडिया होता है, उसको हम घुमा फिरा के वही चीज़ लिखते जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। फिर लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। कभी कभी हम लिखते टाइम फ्लो में लिख देते हैं, मगर बाद में लगता है कि अरे इसको ऐसे लिखने से बेहतर लगेगा। तो आपको ये ज़रूरी है कि पढ़ने के बाद खुद पढ़े, उससे बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत गलतियाँ आपको खुद पता चल जाएगा और आप खुद उनको सही कर सकते हो। ये आपके अनुच्छेद के लिए ही नहीं, जब आप कोई भी चीज़ अपने आप लिखते हो, ये बहुत ज़रूरी है कि दोबारा आपने जो लिखा आप पढ़ें और उसका आप सुधार करें। एग्ज़ाम में भी हम कहते रहते हैं आपने लिख लिया तो आप दोबारा पढ़ते नहीं हो, ये बहुत आवश्यक होता है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो आपको वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स, जो आप सोचते हो कि स्पेलिंग आप सही लिख पाते हो, उसी शब्द का इस्तेमाल करो, उसी शब्द का उपयोग करो। अब इस्तेमाल, उपयोग में मात्राएं कम है, इस्तेमाल में हो सकता है गलती हो, तो उपयोग इस शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ऐसे पर्यायवाची जो सीखते हो इसी समय काम आता है। अगर कठिनाई वाली, आपकी वर्तनी में कठिनाई आने वाली है, तो आप उसको दूसरा शब्द लिख सकते हो जो आसान हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ कॉमा होना चाहिए, जहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
ठीक है बच्चों, इन नियमों का पालन करते हुए आप अनुच्छेद लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा अनुच्छेद बनेगा। आज हम जो अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं, जो लिखने वाले हैं, वो है शीर्षक शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब गुड मैनर्स। तो सबसे पहले मैंने जैसा कहा, हमें जो टॉपिक मिलता है, जो शीर्षक मिलता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। शिष्टाचार, गुड मैनर्स सोचते ही आपके मन में क्या आएगा, वो सब सोचना। उसके बाद उनको कौन सा पॉइंट, कौन सा पहले आना चाहिए वाक्य, कौन सा बाद में आना चाहिए, ये आप मन में सोचोगे। उसके लिए कुछ हिंट है। शिष्टाचार का मतलब क्या है, सबसे पहले ये लिखोगे। उसके बाद इसकी क्या आवश्यकता है, शिष्टाचार क्यों होना चाहिए, गुड मैनर्स क्यों होना चाहिए। शिष्टाचार हम कहाँ से या किससे सीखते हैं, क्योंकि पैदा तो हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है, एक एक चीज़ के बारे में सीखते जाते हैं। तो ये हमें कहाँ से कौन सिखाता है या कहाँ से हम ये सीख सकते हैं। उसके बाद इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या इनसे हमें क्या फ़ायदे हैं, ये लिखना है। यही आप दूसरा लिखोगे। अभी शिष्टाचार के बारे में आपके पास ये आएगा। इन्हीं प्रश्नों का हमने उत्तर लिखा। शिष्टाचार का अर्थ है दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें, वैसे ही व्यवहार आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपसे अच्छे से बात करे, कोई प्यार से बात करे, तो आपको भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। घर आने वाले मेहमानों का आदर से स्वागत करना, किसी भेदभाव के बिना सबसे प्यार से रहना ही शिष्टाचार है। ये तो हम सब करते हैं। घर आया मेहमान, हमारे भारत में हमें सिखाया जाता है कि मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है, चाहे वो हमारे शत्रु ही क्यों ना हो। जब वो हमारे घर आ जाए तो हम उसका आदर करते हैं। बाहर जाने के बाद चाहे आप उनसे बात ना करो, मगर वो आपके घर आए तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं घर का दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगा, ये नहीं होता है। हमारे भारत का ये एक महान शिष्टाचार हमें सिखाया जाता है कि घर आया मेहमान अतिथि देवो भव, मतलब जो हमारे घर आता है वो मेहमान भगवान का रूप होता है। तो उनके आदर से स्वागत करना, बिठाना, पानी पिलाना, ये सब करते हो आप, मुझे पता है। और किसी भेदभाव के बिना, ये अच्छा है, ये अमीर है, गरीब है, गंदा है, या बड़ा इंसान है, छोटा है, ये कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार के अंकुर बच्चे के हृदय में बचपन में ही बोया जाता है। ये जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब स्कूल भी नहीं आते हैं, तब भी इनके माँ बाप घर में आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे व्यवहार करेंगे, जो लोग आपके घर आएंगे उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, जो छोटे बच्चे आते हैं उनके साथ कैसे करेंगे, ये सब आपको सिखाया जाता है। छात्र जीवन में यह धीरे धीरे विकसित होता है। जो बचपन में बच्चों को माँ बाप सिखा के भेजते हैं, उनके अलावा जो बाकी अंकुर बोया जाता है, मतलब वो अंकुर सिर्फ बीज बोते हैं, उसके बाद जो उनके पढ़ा हुआ ये सब होता है वो स्कूल में आके सीखते हैं बच्चे। बच्चे का पहला गुरु उसके माता पिता हैं, जो उसे शिष्टाचार का पहला पाठ पढ़ाते हैं। दूसरा पाठ यह विद्यालय में जाकर अपने गुरु से पढ़ता है। विनम्रता शिष्टाचार का लक्षण है। विनम्रता मतलब डोसाइल होना, ये आपका सबसे पहला आपका लक्षण है। हम सभी को अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और शिष्टाचार से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह आपका हो गया शिष्टाचार के बारे में, जो आप कॉपी में भी लिखोगे। उसके